बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आपने वक्त निकाला है। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब सुना होगा आपने, कहीं पढ़ा भी होगा आपने, तस्वीर बोलती हैं। ऐसा मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। कैसे बोलती हैं, आज इस बात का मुझे अंदाजा हो। आज मुझे ये बात सच होती हुई नजर आई कि वाकई में तस्वीर बोलती हैं। उनकी कोई जबान तो नहीं होती, लेकिन जो एक्सप्रेशंस उसके अंदर होते हैं वो बनावटी हैं या ओरिजिनल हैं, इस बात का अंदाजा तस्वीर देखते ही हो जाता है। आज जनाब एक ऐसी मैसिव अपडेट निकलकर सामने आई है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 23 तारीख को, रात के 11:30 बज रहे हैं। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो दुआ जहरा अपने घर कराची वापस आ चुकी होंगी, अपने घर कराची वापस आ चुकी होंगी। लेकिन खैर उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किया जाएगा, अपने घर उनको नहीं मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन जहां से वो चली थी आखिरकार उसी जगह वो वापस आ गई हैं, यानी कराची अपने घर आ गई हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक तो मामला डिफरेंट है, लेकिन जब आप ये देख रहे होंगे उस वक्त कन्फर्म तौर पर वो कराची में मौजूद होंगे। लेकिन एक ऐसी मैसिव अपडेट निकलकर सामने आई है कि मैं नहीं चाहता था कि जनाब इस मामले को कल तक टाला जाए। मैं चाहता था कि जनाब रात के इस पहर वीडियो बनाई जाए और आपको आगाह किया जाए। सैटरडे नाइट है, लोग अक्सर देर तक जागते हैं, तो जनाब आज इस पर बात करेंगे। मैंने अपनी वीडियो का आगाज किया जनाब तस्वीर बोलती हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि दुआ पर तशद्दुद किया गया, दुआ को नशावर अद्वियात भी दी जाती है, उसको इंटरव्यू देने के लिए फोर्स भी किया जाता था, उसको मजबूर किया जाता था वो इंटरव्यू दे। दुआ ने हर जगह खड़ो के ये बात बोली, सर झुका के सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसने ये बात बोली कि मैं अपने वालिदैन से मिलना नहीं चाहती। ये बात उसने अपनी जबान से अदा की। उसने गुस्से से कहा मैं अपने वालिदैन से मिलना नहीं चाहती, उनकी शक्ल देखना नहीं चाहती। उसने हर अदालत में खड़ो के यही बयान दिया, उसने हर यूट्यूबर के साथ बैठ के यही बयान दिया। लेकिन आज जब वो सेफ हाथों में थी, महफूज हाथों में थी, तो उसकी तस्वीर से आपको क्या अंदाजा हुआ, आपको उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से क्या अंदाजा हुआ, आपने उसकी आंखों में झांक के देखा, आपको क्या अंदाजा हुआ, ये मैं फैसला आपकी तरफ देखूं। आपने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी जब वो जहीर के साथ थी, जहीर के जेरे कब्जा थी, उस वक्त उसकी तस्वीर आंखों की, उस वक्त इतने बड़े बड़े उसके ना आंखों के गिर्द बाकायदा से सूजन हुआ करती थी, आंखें सूजी हुई होती थी, एक निशान भी हुआ करता था उसका। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जनाब दुआ को फोर्स किया जाता था। ये मैंने किस लिए कहा, आज बड़ी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है, अगर आप चाहें उसको फॉलो करना तो जरूर करें जनाब, क्योंकि जो भी अपडेट आती है मेरी कोशिश होती है सबसे पहले वहां पर लगाऊं। और एक दरख्वास्त भी आपसे करता हूं कि अगर आपने कोई बात करनी है, कोई मैसेज देना है, किसी हवाले से डिस्कशन करनी है, अपनी राय का इजहार करना है, तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। लेकिन उसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे अकाउंट को फॉलो जरूर कीजिएगा, salman.mrz. जनाब मामला यह है, शब्बीर ने मुख्तलिफ यूट्यूबर से बजाते खुद रब्ता किया, बजाते खुद रब्ता किया, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा मैं, बजाते खुद रब्ता किया। सिर्फ ये बात बोली कि दिन में 3 वीडियोस या 2 वीडियोस बनाए, हमारे नैरेटिव को बिल्डअप करें। 3 दिन आपने ये काम करना है, ज़्यादा दिन नहीं, 3 दिन आपने ये काम करना है। 6 वीडियोस बनानी है कि भाई दुआ के वालिदैन तो ये हैं, दुआ के वालिदैन ऐसे हैं, दुआ के वालिदैन वैसे हैं। अच्छा, दुआ के वालिद साहब हैं मेहदी काज़मी साहब, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज है, बहुत ज़्यादा उनको कमज़ोरी फ़ील हो रही है, कहा जा रहा है, बात करने की इस वक्त पोजीशन में वो नहीं है। मेरी दुआ है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और आपसे भी दुआ है कि उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, हर बीमार को शिफा अल्लाह अता करे, मेरी ये दुआ होती है। तो जनाब उन्होंने ये राब्ता करने की कोशिश की, बल्कि कोशिश नहीं की, सबसे राब्ता किया। मुख्तलिफ लोगों ने ये हरकतें भी की, एकदम से दुआ का इंटरव्यू किसी ने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने जहीर और उसके गैंग के नैरेटिव को आगे बढ़ाया, जिन्होंने इस माशरे में गन घोलने को प्रमोट किया, जिसने ये कहा कि 14 साल 15 साल की लड़की घर से भागकर शादी कर सकती है और ये बिल्कुल जायज़ है, जिसने ये बुलवाया कि एक बच्ची अपने माँ बाप के लिए नफरत का लफ्ज इस्तेमाल कर रही है और वो बेशर्मी के साथ इस्माइल कर रही है, बेशर्मी के साथ इस्माइल। वो तमाम लोग जो इस माशरे में गंद घोल रहे थे, इस माशरे में जहर घोल रहे थे, आज उनको शिकस्त हुई। तो जनाब बात कहीं और निकल जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ है मेरे दिल में जो मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जनाब उन लोगों ने ये राब्ता करने की कोशिश की और दुआ को फोर्स किया जाता था, मजबूर किया जाता था कि आप बैठें और बैठ के बात करें। आज ये खबर निकल कर सामने आई है, मैं बावसूख ज़राए से आपको एक बात कहता हूँ।
बावसूख ज़राए पे अक्सर मैं बात मेंशन करता हूँ जनाब, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन जब गिरफ़्तार हुआ था ना, उस पर काम कर रहा था। दिन में मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाता, तो वहाँ के रिपोर्टर्स मुझे ऐसी ऐसी खबरें देते थे जो लोग कहते थे यार ये सच नहीं है, लेकिन फिर बाद में सच साबित होती। हमारे मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले खबरें देते हैं। जनाब मैं आपको एक बात बताऊँ, उसको बाकायदा से नफ्सियात होती है ना इंसान की, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, एक होती है नफ्सियात को बेहतर करने के लिए, आसाब को मजबूत करने के लिए, जो अगर आपको जहनी तौर पर कोई बीमारी है उसको वापस सही करने के लिए आपको मेडिकेशंस दी जाती है। अक्सर लोग ये कहते हैं जनाब कि अगर आप किसी इस तरह के डॉक्टर को दिखाएं तो लोग कहते हैं कि क्या हम पागल हैं जो पागलों के डॉक्टर को दिखाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी किस्म की कोई बीमारी हो जाती है, लेकिन अगर उसको बीमारी में मुब्तला करना हो तो इसकी मेडिकेशंस होती हैं। आप उसके आसाब को डिस्टर्ब करते हैं, जिस तरह से आपका जहन काम करता है उसको आप डिस्टर्ब करते हैं। जो लेयर्स होती हैं उस लेयर्स को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी मेडिकेशंस होती हैं। दुआ ज़हरा को इस तरह की मेडिकेशंस दी जा रही थी, दुआ ज़हरा को इस तरह की अद्वियात दी जा रही थी, और इस तौर पर दी जा रही थी कि वो कहती थी कि मेरे सर में दर्द रहता है, तो सर के दर्द को सही करने के बहाने से जो मेडिकेशंस उसको दी जाती थी वो उसके आसाब को डिस्टर्ब करती थी। अक्सर लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता है कि यार वो क्या कह रहे हैं और क्या कह चुके हैं, उनको बाद में अंदाज़ा होता नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आज जो तस्वीर जो निकल कर सामने आई, यकीन जानी मेरा दिल खुश हुआ। मेरा 2000 से कोई ज़ाती ताल्लुक़ कुछ भी नहीं है, ना उसके वालिद साहब से मेरा कोई ज़ाती ताल्लुक़, और ना उन खातून से या उन यूट्यूबर से ज़ाती ताल्लुक़ है जो बाकायदा तौर पर ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ एक बेटी के लिए, बेटी से बुलवा रहे अपने माँ बाप के लिए कि मेरे माँ बाप जालिम हैं, मेरे माँ बाप जबर करते हैं, मेरे माँ बाप मुझे मारना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि उस मतलब अगर मेरे सामने कोई कहेगा, और भले उसके वालिदैन ऐसा करते भी होंगे, तो मैं कहूँगा यार कम से कम मेरे सामने ना बोलो। वालिदैन का एहतराम हम सब पर लाज़िम है। लेकिन आज एक बड़ी खबर है जनाब, बड़ी खबर ये कि दुआ ज़हरा अपने घर वापस आ गए। अपने घर का मतलब ये है कि वो कराची वापस आ गए, और अब इस केस की समाअत पीर को होगी। गालिबन इनको पीर को पेश भी किया जाएगा, और जिब्रान नासिर साहब गालिबन जो ज़हीर और शब्बीर है, इसकी दरख्वास्त ज़मानत को कैंसिल करने के वाले से दलाइल देंगे, और शायद वो इसको कैंसिल कराने में कामयाब भी हो जाए। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ख्याल रखिएगा अपना, ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएँ रहीं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।